सभी को नमस्कार। गत कक्षा में हमने दर्शन जैसी गूढ़ संकल्पना को अति सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया। साथ ही भारतीय दर्शन किस प्रकार अद्भुत विशेषताओं की निधि है, इस तथ्य को जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरंभ करते हैं दर्शन के साथ संयुक्त शास्त्र शब्द से। हमें निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि दर्शन के साथ में जुड़ा हुआ यह शास्त्र शब्द किस अर्थ को धारण करता है, या हम दर्शन को शास्त्र क्यों कहते हैं। तो सामान्य रूप से शास्त्र शब्द की जो प्रसिद्ध व्युत्पत्ति है शासनात् शास्त्रम, अर्थात जो शासन करता है वह शास्त्र है। यहाँ शासन का एक विशिष्ट तात्पर्य है। शासन अर्थात ऐसा ग्रंथ, ऐसा उपदेश जो मनुष्य को किसी कर्म विशेष में प्रवृत्त कर दे या किसी कर्म विशेष से निवृत्त कर दे। इस दृष्टि से हमारे सभी वेद, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथ मनुष्यों को सत्कर्म में प्रेरित करने वाले और असत कार्यों से या दुष्कृत्यों से निवृत्त करने वाले सिद्ध होते हैं, इसीलिए उन्हें हम शास्त्र कहते हैं। तो सारांश यह है कि जो प्रवृत्ति निवृत्ति करने वाले ग्रंथ हो या विधि निषेध परक ग्रंथ हो, वे शास्त्र कहलाते हैं। किंतु ऐसा सोचने पर दर्शन के साथ में यह व्युत्पत्ति बहुत सटीक नहीं दिखाई देती। इसीलिए वेदांत में शास्त्र शब्द की एक और व्युत्पत्ति हम देखते हैं, शंसनात् शास्त्रम। यहाँ शंसन शब्द का विशिष्ट अर्थ है, जो गूढ़ तत्व का शंसन करे, प्रतिपादन करे, ऐसा ग्रंथ भी शास्त्र कहलाता है। अर्थात केवल विधि प्रतिषेध परक या निवृत्ति प्रवृत्ति परक ग्रंथ ही शास्त्र नहीं कहलाएंगे, अपितु जो गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करेगा, शंसन करेगा, वह ग्रंथ भी शास्त्र कहलाएगा। यह व्युत्पत्ति की गई आचार्य शंकर द्वारा ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, जब वे ब्रह्म विषयक प्रतिपाद्य विषय का विवेचन कर रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि यह जो ब्रह्म विषय है यह प्रवृत्ति निवृत्ति या विधि प्रतिषेध का विषय तो नहीं है, तब उस तत्व का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ या विचार शास्त्र कैसे कहलाएगा। तो यह शंका ब्रह्म के प्रतिपादन के विषय में उठाई गई थी और उसी के समाधान के रूप में शंसनात् शास्त्रम यह व्युत्पत्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में की है। इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म जैसे गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करने वाला जो वेदांत दर्शन है वह भी शास्त्र कहलाता है। और इस तरीके से अन्य दर्शनों का भी शास्त्रत्व सिद्ध होता है, क्योंकि वे भी मूल रूप से गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि शासन अर्थ में प्रयुक्त शास्त्र क्रियापरक होता है, यथा कर्तव्य का विधान करने वाला पुरुष परतंत्र धर्मशास्त्र आदि। और शंसक या बोधक अर्थ में प्रयुक्त शास्त्र ज्ञान परक होता है, यथा वस्तुतंत्र दर्शन शास्त्र। तो मैं समझती हूँ कि आप शास्त्र शब्द का तात्पर्य समझें और दर्शन को हम शास्त्र क्यों कहते हैं, इस बात को आपने जान लिया है। अब हम अगले बिंदु पर बात करते हैं भारतीय दर्शनों की संख्या के विषय में और उनका जो विभाजन किया है उसके आधार के विषय में। तो इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। शंकराचार्य के मत में लोकायत, अरहत, बौद्ध, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, सांख्य, पातंजल, व्यास और वेदांत यह 10 दर्शन कहे गए हैं। तो जिनदत्त सूरि ने षड्दर्शन समुच्चय में जैन, मीमांसा, बौद्ध, सांख्य, शैव
और नास्तिक, इन 6 दर्शनों का उल्लेख किया है। अत्यंत प्रसिद्ध जो ग्रंथ है माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह, उसमें हम देखते हैं चार्वाक, अरहत, बौद्ध, रामानुज, पूर्णप्रज्ञ, नकुलीश पाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा, काश्मीर शैव, रसेश्वर, औलुक्य, अक्षपाद, जैमिनीय, पाणिनीय, सांख्य, पातंजल और शांकराद्वैत, इस प्रकार से 16 दर्शन वहां बताए गए हैं। मधुसूदन सरस्वती ने शिव महिम्न स्तोत्र टीका में न्याय, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, शारीरक मीमांसा, सांख्य और योग तथा बौद्धों के 4 संप्रदाय माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक तथा चारवाक और दिगंबर जैन, इस प्रकार से ये 6 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, कुल मिलाकर 12 दर्शन इन्होंने कहे हैं। नास्तिक दर्शनों में भी इन्होंने बौद्धों के 4 संप्रदायों को 4 दर्शन विशेष मान लिया है तथा एक जैन और एक चारवाक, इस प्रकार से नास्तिक दर्शनों की संख्या भी 6 हो गई और आस्तिक दर्शन जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा है, वे 6 दर्शन। कुल मिला के 12 दर्शनों की बात शिव महिम्न स्तोत्र टीका में मधुसूदन सरस्वती करते हैं। इस तरह से और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने दर्शनों की संख्या पर अपनी बात प्रस्तुत की है और अर्वाचीन विद्वानों ने कुछ नए आधुनिक या कालांतर में जिन दर्शनों का विकास हुआ उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी परंपराओं को यदि हम जोड़ लें तो दर्शनों की संख्या शताधिक हो जाएगी और उसमें भी हम अंतिम रूप से यह नहीं कह सकते कि इसके अतिरिक्त कोई और दर्शन भारत में नहीं रहा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो बहुमत से माना गया है कि हम 6 आस्तिक दर्शनों की बात करते हैं और 3 नास्तिक दर्शन जैन, बौद्ध, चारवाक, यदि बौद्धों के 4 संप्रदायों को पृथक भी मानते हैं तो 6 और 6, इस प्रकार से यह 12 दर्शन तो हमें विशेष रूप से जानना ही चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में अवान्तर दर्शनों की चर्चा की है उसे भी हम अवश्य इस श्रृंखला में जानेंगे। अभी हम इस बात को ऐसे विराम देते हैं कि यद्यपि दर्शन संप्रदायों की संख्या में भेद है तथापि सत्य के अनुसंधान हेतु प्रवृत्त इन ज्ञान सरिताओं का उद्गम और पर्यवसान एक ही है। अब हम 2 नए शब्द जो भी हमारे चर्चा में आए, आस्तिक और नास्तिक, इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा भी 2 प्रकार की है। प्रथम परिभाषा है कि जो वेद प्रमाण को स्वीकार करता है वह दर्शन आस्तिक है तथा जो अस्वीकृत करता है वह नास्तिक है। और दूसरी परिभाषा है जो परलोक में विश्वास रखता है वह आस्तिक है और जो परलोक में विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है। दोनों दृष्टियों से विभाजन करते हैं तो थोड़ा सा भेद हो जाता है। प्रायः हम पहले देखते हैं वेद प्रमाण को जो स्वीकार करते हैं, इस दृष्टि से देखें तो आस्तिक या वैदिक दर्शन और नास्तिक या अवैदिक दर्शन। तो नास्तिक की श्रेणी में वे ही 3 दर्शन खड़े होते हैं, जैन, बौद्ध तथा चारवाक, क्योंकि वो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते। और आस्तिक की श्रेणी में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत यह स्थित होते हैं। अब परलोक की दृष्टि से देखते हैं तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के साथ साथ बौद्ध और जैन भी परलोकवादी हैं, क्योंकि वे भी परलोक की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। और नास्तिक और अपरलोकवादी केवल एक चारवाक दर्शन इस दृष्टि से हमारे सामने रहता है। किंतु यदि आस्तिक का अर्थ ईश्वरवादी और नास्तिक का निरीश्वरवादी करें तो मीमांसा और सांख्य भी नास्तिक हो जाएंगे, जबकि वे वेदों को मानते हैं। और परलोक में विश्वास की दृष्टि से बौद्ध और जैन भी आस्तिक हो जाते हैं।
षड दर्शन वेद प्रमाण और परलोक में विश्वास दोनों ही दृष्टि से आस्तिक है, तथा चार्वाक हर दृष्टि से हमें कट्टर नास्तिक ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार लगता है कि वेद की प्रामाणिकता मानने के आधार पर ही दर्शनों की श्रेणी का विभाजन उपयुक्त और मान्य प्रतीत होता है। तो अंतिम रूप से हम यही निर्णय कर सकते हैं कि आस्तिक दर्शन जो प्रसिद्ध हैं वे षट है, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, तथा नास्तिक यहाँ हम परलोक या ईश्वर के आधार पर नहीं देखेंगे, बल्कि उसे हम वेद प्रमाण की दृष्टि से ही इस विभाजन को हम मान्य कर रहे हैं, जो कि विद्वानों ने मान्य किया है। और नास्तिक की श्रेणी में हम चार्वाक, जैन और बौद्ध को स्थापित करते हैं। तो इन नव दर्शनों पर विशेष रूप से और इनके अतिरिक्त भी अन्य दर्शनों पर हम आगे के व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। और इसका जो क्रम रहेगा उसमें मैं सोचती हूँ कि भारतीय दार्शनिक दृष्टि सदा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की रही है, इसलिए स्थूलारुंधति अथवा शाखा चंद्र न्याय से दर्शनों के वर्णन क्रम में प्रवेश किया जाए। अतः हम देहात्मवादी चार्वाक से प्रारंभ कर पूर्व की स्थूल चिंतन दृष्टि का उत्तरोत्तर सूक्ष्म चिंतन दृष्टि से निषेध करते हुए वेदांत की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।